आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, बंधा जी के अश्यकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की जय। भगवान महावीर स्वामी की जब अंतिम देशना हो रही थी, उस देशना के वक्त साधु कम थे और श्रावक ज्यादा थे। समवशरण लगा हुआ था, प्रभु देशना दे रहे थे। हम सभी को प्रायः करके ऐसा लगता है कि भगवान महावीर की देशना हो या स्वामी आदिनाथ की देशना हमेशा साधुओं के लिए रही। श्रावकों के लिए भगवान ने कुछ नहीं कहा। जो भी काम है सब मुनि महाराजों का। लेकिन यथार्थ में आंख खोल करके उस बात को देखा जाए, अंदर की हृदय की गहराइयों से महसूस करिए कि 12 सभाओं में मुनि महाराज कितने थे और श्रावक कितने थे। तब पता चलेगा गिनी चुनी संख्याओं में 30-32 हजार मुनियों की संख्या और श्रावकों की संख्याओं में आर्यिका हैं, श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, सामान्य गृहस्थ हैं, लाखों की संख्या में बैठे थे। और अगर जीवधारियों की बात करें तो फिर 12 कोठों में न जाने कितने जीवधारियों ने एक साथ बैठ करके प्रभु महावीर स्वामी की देशना का रसपान किया। लेकिन रसपान करना और अनुपान करने में अंतर होता है बंधु। रसपान करने का मतलब था थोड़ी देर तक, जैसे आपने संगीत सुना फिर संगीत को भूल गए, ये रसपान हुआ करता है। लेकिन अनुपान करने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को सफल बना लिया। भगवान महावीर स्वामी ने ये नहीं कहा कि मेरा उपदेश साधुओं के लिए है। भगवान महावीर स्वामी ने स्पष्टतः कहा कि मंजिल पर पहुंचने वाली हर शख्सियत को मेरे एक एक शब्द को गहराई से अपने जीवन पे उतारना होगा। मंजिल पर पहुंचने वाले लोगों को, जिनको चाहत है कि हमें मंजिल तक पहुंचना है, मंजिलें सबकी अलग अलग हो सकती हैं। किसी की मंजिल फैक्ट्री हो सकती है तो किसी की मंजिल दुकान हो सकती है, किसी की मंजिल मोक्ष हो सकती है तो किसी की मंजिल पारिवारिक दाम्पत्य जीवन हो सकता है, किसी की मंजिल अपना स्वास्थ्य हो सकता है तो किसी की मंजिल धन हो सकती है। भगवान महावीर स्वामी की देशना एक थी, लेकिन एक ही देशना में सबके विकास के सूत्र कैसे अनुभव वचन योग के माध्यम से प्रभुवर ने कहे, हम कभी उनको गहराई से समझने का प्रयास करें तो पता चले कि कितने सौंदर्य के साथ सब कोई मंजिल तक पहुंच सके। इसके लिए प्रभुवर की देशना हुई। जिसको भी सफलता चाहिए जीवन में चाहे वह स्टूडेंट लाइफ क्यों ना हो, आईएएस करना है, आईपीएस करना है, पीएससी फाइट करनी है, यूपीएससी देना है, सीएसीएस के एग्ज़ाम क्रैक करने हैं, आपको एमबीए करना है, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आपको कहीं जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीएफए करना है, गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, कुछ भी करना है। जिनको भी मंजिल में सफलता चाहिए उनके लिए सार्वभौमिक सूत्र दिया सहन करने का। 22 परिसरों की व्याख्याएं प्रभुवर भगवान महावीर स्वामी ने जब कही
तो हर व्यक्ति के मन में एक बात बैठ गई कि ये सिर्फ साधुओं के जीवन का श्रृंगार है। लेकिन सहना और मजबूती से जीवन को श्रृंगार बना लेने में अंतर है। जब आप किसी भी परिसहों को बाहर ही बाहर सहते हैं तो अंदर ही अंदर कर्म बंद हो रहा होता है। लेकिन गुरुवर भगवान महावीर स्वामी ने ये बार बार कहा कि परिसहों को सहो मत, परिसहों को जीवन का एक श्रृंगार समझ करके जी लो। साधुओं के जीवन का संघर्ष एक गहना है। वो संघर्ष का गहना सिर्फ हमारे गले में पहना है ऐसा नहीं है। हमसे ज़्यादा बड़ा गहना तो आप अपने गलों में पहन करके घूमते हैं। साधु जीवन में खाक संघर्ष है। समय पर रोटी मिलती है, समय पर निद्रा मिलती है, समय पर सामायिक करने मिलता है, समय पर अच्छे लोग मिलते हैं, सब कुछ समय पर मिलता है। गृहस्थों के जीवन का संघर्ष देखिएगा। सुबह सोचते हैं कि चाय मिलेगी तो पता चलता है कि दूध नहीं है। 11 बजे भोजन की इच्छा करते हैं तो पता चला पत्नी को बनाना नहीं है। खुद आओ 11 बजे खुद बनाओ। हम आपसे वो बात कहना चाहते हैं कि साधु जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष घर्षण जितना भी है सब गृहस्थी पे है। आप सोचिए कभी 9:30 बजे 10 बजे 10:30 बजे पति घर पहुंचता है ये सोच करके कि 1.5 घंटा दुकान में बैठ लिए भोजन करेंगे। घर जाने पर पता चलता है पत्नी को बनाना ही नहीं है भोजन। अब क्या करे? वो खुद ही आटा उसनता है, चावल दाल गरम करता है, दाल ढोकली बनाता है। दाल ढोकली सिर्फ इसलिए जीवन में संगारित हुई, नहीं तो बाटी अलग मिलती थी, दाल अलग मिलती थी। लेकिन वे जितने भी पुरुष थे जो धन कमाने के आदी थे लेकिन भोजन बनाते नहीं बनता था, तो उन्होंने पानी में दाल भी डाल दी और उबला आटे को भी डाल दिया, सब एक साथ मिलकर उबाल दिया तो नाम पड़ गया दाल ढोकली। ऐसे वो दाल ढोकली बनी बंधुआ। लेकिन लोग तो बाटी चूरमा खाने के आदी हैं, दाल ढोकली क्यों खाएंगे? लेकिन संघर्ष तो वही जीवन पे ज़्यादा। देशना की जरूरत दिगंबर साधु को जितनी कम है उतनी ही सर्वाधिक गहराई से आगम को समझने की जरूरत गृहस्थों की है। क्योंकि मंजिल पर हम तो एक उस स्थान पर हैं कि हमको पता है कि हमें अपनी जिंदगी में गाड़ी कभी किसी से भिड़ानी नहीं है। लेकिन आपकी गाड़ी कब भिड़ जाए, किससे भिड़ जाए? कभी कुत्ते से, कभी सुअर से, कभी किसी जैन से, कभी किसी अजैन से। तुम्हारे दिमाग की गाड़ी किससे कब भिड़ जाए कोई पता नहीं। तो फिर उपदेश की जरूरत किसको ज्यादा पड़ती है? श्रावक को ज्यादा पड़ती है कि साधु को ज्यादा पड़ती है? आपको क्या लगता है? श्रावक को ज्यादा पड़ती है। अगर ये बात आपके अंतर मन में गहराई तक बैठ जाए कि भगवान महावीर की देशना में 33-22 हजार मुनियों के लिए इतना कुछ नहीं बोला गया, बाकी अखिल विश्व की जनता जो वहां पर 12 सभा में समोषण में बैठी थी उनको मंजिल मिल सके, एक शेर को मंजिल मिल सके, एक सियार को मंजिल मिल सके, एक आरिका को मंजिल मिल सके, एक समान गृहस्थ को मंजिल मिल सके, एक अव्रती को मंजिल मिल सके, एक बच्चे को मंजिल मिल सके। इसलिए भगवान महावीर की निर्मल देशना इस सृष्टि पर हुई। अंतिम देशना का वह वातावरण जब कभी भी आंख बंद करके कल्पना भी करता हूँ, जब प्रभुवर महावीर स्वामी ने योग निरोध के पूर्व अपने समोषण को छोड़ने का सोचा होगा, उसके पूर्व देशना देकर के चले गए। वो देशना दुनिया की तमाम जनता, चाहे वो जैन हो या अजैन, इससे फर्क नहीं पड़ता, प्राणधारी है तो उसको देशना की जरूरत है। मनुष्य है तो उसको वह देशना की जरूरत है जिससे वो अपने सौंदर्य को विकसित कर सके। वो सौंदर्य को विकसित करने के लिए प्रभुवर महावीर भगवंत कहते हैं कि जिनको भी मंजिल पर पहुंचना है उनको मेरे द्वारा कहे गए इन सूत्रों पर अपना जीवन जीना होगा। जिंदगी में परिचय तो सहन करने ही पड़ेंगे। किसी स्टूडेंट को हो, किसी व्यापारी को हो, किसी साधु को हो, किसी महिला को हो, किसी पुरुष को हो, झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को हो, चाहे पढ़ करके कलेक्टर बने हुए व्यक्ति को हो, वो परिचय सबके जीवन में आते हैं। लेकिन आप उसको मजबूरी में सहन करते हैं और हम मजबूती से उसको स्वीकार कर लेते हैं। मजबूती से स्वीकार करने वाले को पता है जीवन का ये संघर्ष मेरा गहना है,
इसको तो मैं अपने हाथ से कभी हटाऊंगा नहीं। लेकिन आप जब उसी संघर्षों को, परिसहों को मजबूरी में सहन करते हैं तो बाहर सहन भी करते हैं और अंदर कर्म का बंध भी उतना ही तीव्रतम स्तर का करते हैं। ये जिंदगी भी नरकी हो जाती है और इसके बाद तो नरक मिलना ही है, क्योंकि अंदर तो कर्म बंध चल ही रहा है। तो मुनि महाराज जी आप खुद बताएं कि क्या करें। दुनिया में जिन भी लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपनी मंजिल आप डिसाइड करिए। आपकी कुछ भी मंजिल होगी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति ने क्या एम बनाया है, उस अपने गोल को आपने क्या सेट किया है, किस गोल तक आपको पहुंचना है, उस गोल तक पहुंचने के लिए भगवान महावीर की देशना के 9वें अध्याय के 9वें सूत्र को अपने जीवन की लाइफ लाइन समझिएगा। घर से बाहर कदम निकालिए तो दिमाग में रख के चलिएगा, क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्ना रतिस्ति चर्या निषद्या क्रोश बध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी, ये जो सूत्र है, ये सूत्र आपको पल पल जीना पड़ेगा। दुकान में बैठे हैं, हाँ महाराज, अब दुकान में बैठे बैठे क्षुधा लग रही है, भूख लग रही है, क्षुत पिपासा। साधु यहाँ पे मंच पे बैठ के सह रहा है, लेकिन वो जानता है मेरे जीवन का श्रृंगार है, मुझे जो मिलेगा सब में खुश हूँ। लेकिन वहीं पर जब आप बैठे हैं और आपको आपके मन का नहीं मिलता, दिन में 4 घंटे दुकान चलाने के बाद, अच्छी भीड़ में अच्छे पैसे डील करने के बाद, घर में जाने पर जब ठंडी दाल मिलती है और ठंडी रोटी मिलती है, दिमाग का पारा कहाँ पहुँच जाता है आप लोग खुद देखिएगा। लेकिन मंजिल तक पहुँचना है तो, एक स्टूडेंट को मंजिल तक पहुँचना है तो, एक व्यापारी को मंजिल तक पहुंचना है तो, एक अच्छे साधु को मंजिल तक पहुंचना है तो, अपने जीवन में इस भाव से मुक्त होना पड़ेगा कि मुझे खाने के लिए क्या दिया जा रहा है, ठंडा की गर्म, शुद्ध और अशुद्ध का ध्यान तो रखना है कि हमें अशुद्ध भोजन नहीं करना, लेकिन शुद्ध में भी, घर के भोजन में भी मान लीजिए ठंडा मिल जाए, चलता है भैया। मंजिल तक पहुंचना है तो यहाँ चेपे चेपे मत करो। हीरे की दुकान खोल करके बैठे हुए व्यवसायियों का घर में जरा सी दाल रोटी के चक्कर में जब दिमाग खराब होता है तो 200 करोड़ के बिजनेस बाधित हो जाते हैं बंधु। कभी आप भी सोचिएगा, दुकान में बैठ करके घर की कितनी चिंता करते हैं। उसको समझाया था नहीं मानी, इसको समझाया था ये नहीं मानी, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन जीवन का सौंदर्य है स्टूडेंट के लिए भी। अगर स्टूडेंट होकर के वो परिसय सहन को नहीं कर पाया, अच्छे खाने की चाहत में अपने कॉलेज को, अपने कैंपस को, अपने हॉस्टल को छोड़ करके आप बाहर निकल गए, हम कहीं पर होकर के आते हैं, किसी मॉल पे घूम करके आते हैं, थोड़ा खा पी करके आते हैं, जीभ के चटोरे किसी भी मंजिल तक कभी नहीं पहुँचे। चाहे वो पैसा कमाने वाले हों, चाहे विद्या के अध्ययन करने वाले हों, चाहे मोक्ष के चाहने वाले हों, हर आदमी को जीभ के चटोरेपन से मुक्त होना पड़ेगा। ये परिचय नहीं है, ये एक मंजिल पर पहुंचने की पहली सीढ़ी है, एक स्टेप अगर आपने क्षुधा का और प्यास का स्वीकार कर लिया तो। लेकिन जो लोग इस स्टेप को समझ नहीं पाते हैं, जिनको लगता है कि ये सिर्फ साधु के जीवन का अंग है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम जब चाहे खाना खा लें, जब चाहे पानी पी लें, इसके साइड इफेक्ट लाइफ में कितने हैं सोचिए ना। कभी एकाध साधु को कोई रोग कभी कभार दिखाई दे जाए, वो भी आप लोगों की गलती से, लेकिन आपके घर के अंदर तो हर तीसरा व्यक्ति स्पैंडोलाइसिस, सर्वाइकल कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटिक, हार्ट पेशेंट, न्यूरोसेंस में कहीं पर कोई क्लॉटिंग हो गई है, हर घर की कहानी बनती चली जा रही है धीरे धीरे। उस हर घर की कहानी के पीछे का कारण क्या मैं हूं? नहीं महाराज, आप खुद हैं। आप खुद नहीं है, आपके यहाँ का भोजन है। अगर आपने अपने भोजन की सात्विकता निश्चित कर ली होती और ये निश्चित कर लिया होता कि मेरे कर्म और मेरे पुण्य के उदय से मुझे जो मिलेगा मुझे सहज स्वीकार है, जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाते। लेकिन हमने उस परिसय सहन के प्रथम विज्ञान को, क्षुधा के विज्ञान को, तृषा के विज्ञान को, क्षुत पिपासा, शीत उष्ण, हम भी सहते हैं और आप भी सहते हैं। जब एक्सप्रेस ट्रेन पर सही धंधा करने के लिए आप जाते हैं,
ठंडी का दिन रहता है, खिड़कियां खुली रहती हैं, साथ में स्वेटर साल्स कंबल नहीं रहता है, रात भर कैसे पेपर छाती में फंसा करके बैठे रहते हो। अरे भैया क्या है, अरे कुछ नहीं, धंधा करने जाना है, कल मशीन खरीदनी है, कल नहीं मिलेगी तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, कल कपड़े की वो वहां पे बोली लगने वाली है, अगर लॉट नहीं खरीद पाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो तुम साधु तो सोचो, साधु कितना अच्छा है, वो तो बंद कमरे के अंदर आराम से रात भर बैठा है। तुम तो ट्रेन की सफर करते हुए ठंडी में भी पाप कर्म की वजह से एसी को टिकट कटा लो, 18 डिग्री में टेम्परेचर लगो। अब 18 टेम्परेचर में ठंडी में, बाहर ठंडी अंदर ठंडी, बड़ी मुसीबत महाराज जी, आप बताओ क्या करें। हम आपसे पूछना चाहते हैं, उस चीज को समझने का प्रयास करिएगा जहां तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि मंजिल तक पहुंचने वाले हर व्यक्ति को इन सब चीजों को हमेशा फाइट करना पड़ता है। एक स्टूडेंट को भी ठंडी गर्मी फाइट करनी पड़ती है, एक साधु को भी ठंडी गर्मी फाइट करनी पड़ती है, एक पैसा कमाने व्यापारी को भी ठंडी गर्मी फाइट करनी पड़ती है, तब वो मंजिल तक पहुंचते हैं। जब वो मंजिल तक पहुंचते हैं, जब उनके जीवन का ये श्रृंगार रहता है कि खाने पीने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठंडे गर्म से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनको कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए है, बियर बार जाना है, कहीं कुछ करना है, हैवी ड्रिंक लेने हैं, हैवी एनर्जी ड्रिंक्स लेने हैं, आपके पास पैसा है लेकिन अकल नहीं दी भगवान ने। घर में पैसा तो खूब है, हम बार बार कहते हैं उस बात को कि वसीयत में बाप की गद्दी तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। और वैसे ही हुआ है कि भगवान महावीर की वसीयत में आप लोगों को उनकी गद्दी तो मिल गई लेकिन बुद्धि नहीं मिली। अगर बुद्धि भी मिल गई होती भगवान महावीर स्वामी की, देशना के अंतिम पड़ाव में वो जो शब्द कह करके चले गए कि ये उपदेश 12 सभाओं में से मुनियों के लिए कम, श्रावकों के लिए ज्यादा, ये बात अगर हमने अंतर मन में गहरी बैठा ली होती तो हम बहुत डेवलप हो गए होते। लेकिन सबसे पहली बात तो है डेवलप होना। डेवलप होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, फिर डेवलप होने के बाद डेवलपमेंट लाइफ टाइम तक बचा रहे उसके लिए रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हैं। अभी तो ये सिर्फ डेवलपमेंट होने की रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमको अपनी लाइफ को ग्रो करना है, ग्रोथ करना है, बढ़ाना है, किराने का बिजनेस बढ़ाना हो चाहे कपड़े का, मशीनरी पार्ट्स का बढ़ाना हो चाहे डायमंड की ज्वेलरी का, आपको अपनी लाइफ में पर्सनल ये चीज तो सहना पड़ेगी। सिर्फ साधु सहता है ऐसा नहीं। जिस दिन आप इस चीज में चिक चिक पिच पिच करना बंद कर देंगे और इन सब चीजों को अपने दिमाग में लोड लेना बंद कर देंगे, भैया घर के अंदर मूंग की दाल खा के आए, यहाँ पर आकर के सामने वाले को जूस प्रोवाइड कराया, आप जूस लेंगे, हाँ जूस ले लीजिए। क्यों? घर के अंदर हमारी किस्मत में मूंग की दाल है, हमारे कस्टमर की किस्मत में दिया गया जूस है, तुम जूस पियो हम मूंग की दाल खाएं, दोनों खुश रहेंगे, दोनों खुश रहेंगे। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। अब उसका उदाहरण मैं बाद में बताऊंगा आपको, है ना। तो फिर आप देखिए कि क्षुत, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक भी एक परिसर है गृहस्थ जीवन का। जब मच्छर काटता है तब किसी आदमी के दिमाग में ये बात चली गई होती तो वो जीवन के अपने सौंदर्य को विकसित कर गया होता कि छोटा सा मच्छर जैसा मुझे काट करके परेशान कर रहा है, ऐसा मुझे छोटी छोटी सी बातों में काट करके किसी और को परेशान नहीं करना है। अगर आपने ये बात सीख ली होती उस छोटे से मच्छर से तो आपकी मंजिल थोड़ी और आसान हो गई होती। अभी मंजिल तक पहुंचने के सूत्र बताए जा रहे हैं, मंजिल पर बने रहने के सूत्र अलग हैं। ये मंजिल तक पहुंचने के सूत्र हैं कि जैसे छोटा सा मच्छर जब हमारे देह में काटता है, इतना सा है, हल्का सा, फूंक दें तो उड़ जाए, और अगर गलती से एक छोटी सी उंगली भी ऐसी करें तो वहीं पे उसका प्राणांत हो जाए। लेकिन वो अंदर जब डंक मारता है तो पीड़े में पूरा शरीर झंझना जाता है। हम अपने जीवन में, हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपनी साधु की लाइफ में, हम अपने व्यावसायिक जीवन की लाइफ में, हम अपनी गृहस्थी की जिंदगी में, घर के अंदर भी ये सूत्र इंप्लीमेंट करने वाले हैं कि हम घर के अंदर किसी को मच्छर के जैसा रोज डंक नहीं मारेंगे। रोज छोटा सा डंक आप मारते हैं, घर में किसी ना किसी फैमिली मेंबर्स को, कोई ना कोई फैमिली मेंबर्स रोज डंक मारता है। मुसीबत तो वहां होती है जब किसी एक फैमिली मेंबर्स को घर के सारे फैमिली मेंबर्स डंक मारते हैं। कभी देखिएगा, होता है कि नहीं? होता है महाराज जी। मान लीजिए एक बहू है जो थोड़ा सा कम मध्यम परिवार से आ गई है, या फिर दिखने में अच्छी सौंदर्यवान नहीं है, या फिर खाना अच्छे से नहीं बना पाती है, नहीं आता है उसको, उनके माता पिता ने उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जैसे आज आप अपने बच्चे के लिटरेट बच्चों को ट्रीट नहीं करते हैं।
हमारा बच्चा मस्कारा कितने का आता है ये तो पता चल जाएगा, लेकिन हमारी बच्ची को ये नहीं पता है कि एक 5 किलो शक्कर को घोल करके चाशनी बनाने में, एक तार की चाशनी बनाने में कितना पानी डालना पड़ता है, ये बच्ची को नहीं पता। बच्चे से पूछिएगा 5 किलो शक्कर में कितना पानी डालें कि 5 किलो की शक्कर घुल करके चाशनी बन जाएगी। वे पढ़ी लिखी औलादें बोलती हैं 5 किलो शक्कर में 5 किलो पानी मिलाओ। 5 किलो शक्कर में 5 किलो पानी मिलाओगे तो तुम्हारा पूरा घर जलाना पड़ेगा, उसके बाद भी शक्कर की चाशनी नहीं बनने वाली। अब किसी को विज्ञान पता हो इस बात का कि शक्कर खुद पानी से बनी हुई है, उसमें सिर्फ 100 ग्राम पानी मात्र डालेंगे तो 5 किलो शक्कर पूरी गल करके बाहर हो जाएगी, लेकिन समझ में आती हो बात तब तो। ठीक ऐसी ही भगवान महावीर की देशना भी समझ में आती हो तब तो। समझ में क्या आती है, ये धर्म कर्म तो भैया महाराज जी लोगों को काम आए। अच्छा, ये धर्म कर्म हमारा काम है? हमारा काम तो बहुत कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ है। हमारे दिमाग में कोई टंटा नहीं, किसी का लेना नहीं, किसी का देना नहीं, अपनी मर्जी का थोड़ा बहुत जो मिलता है लिए दिए, खाए पिए, सेल्फ डिपेंडेंसी है। ज़्यादा कोई लोचा है ही नहीं जिंदगी का। शाम को पानी पीना है, जूस पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, कॉफ़ी पीना है। तुम्हारी ज़िंदगी में कितने कितने विकल्प हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या है? एक बार दे दिया गर्म पानी के साथ जो कुछ थोड़ा बहुत मिला, और इतनी भूख रहती है पता तक नहीं चलता कि रोटी में स्वाद नमक डाला कि नहीं डाला। तुमने चुपचाप दे दिया, हमने चुपचाप ले लिया, खाए पिए खिसके। जैनी भाई किसके? खाए पिए खिसके। ये ज़िंदगी कितनी अच्छी है। ये ज़िंदगी आप सोच लें भैया, घर जा रहे हैं, घर में क्या है, पत्नी मत समझो कि भैया किसी पड़ोसी घर में जा रहे हैं। अब क्या, जैनी भाई किसके? खाए पिए खिसके। जो दिया खाया पिया खिसका। मंजिल तक पहुंचने में बहुत सहजता रहेगी, बहुत सहजता रहेगी इस बात को समझने में कि जैसे छोटा सा मच्छर डंक मार करके हमें परेशान करता है, ऐसे हम कभी भी अपने फैमिली मेंबर्स को, पड़ोसी को, साधर्मी को, मोहल्ले में रहने वाले लोगों को, अपनी जाति बंधुओं को कभी किसी को डंक नहीं मारेंगे। लेकिन हम डंक मारने की आदत से इतने ज़्यादा भावित हो गए हैं कि अगर हमें डंक मारने का मौका ना मिले तो फिर हमारा भोजन पचना बड़ा मुश्किल होता है। क्या बताएं महाराज, सुबह से लेकर शाम तक आज इतनी नीरसता थी, इतनी शांति थी। इतनी शांति में तो अच्छा नहीं लग रहा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कुछ हल्ला करो। हल्ला ना हो तो बड़ी मुसीबत है। अगर 1 घंटा दुकान में, घर में, छोड़ो मंदिर में भी 1 घंटा शांति मिल जाए आप लोगों को, तो वहाँ भी आप लोगों को मन नहीं लगता है। बोले थोड़ी चहल पहल रहती है तो ठीक रहता है। ये चहल पहल के चक्कर में हर आदमी अपनी मंजिल को पाने से चूक गया। जितने भी सफल लोग थे उन्होंने कभी भी अपने जीवन में कभी भी मुंह का डंक नहीं मारा। अभी भी जो थोड़ा बहुत मुंह से डंक मारने की कोशिश करते हैं, हम मारते हैं, वो एक्चुअल में पीड़ित हैं बेचारे। उनको डंक मारने पर ऐसा लगता है कि अब सेटिस्फैक्शन मिला, जैसे मच्छर काटने के बाद खुजाने में सेटिस्फैक्शन मिलता है, ऐसे ही मिलता है कि नहीं? मिलता है भैया, हमें भी मिलता है। हम मारते नहीं है उसको, लेकिन खुजाने में तो सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसे थोड़ा बहुत आपको भी खुजाने में सेटिस्फैक्शन मिलता है। जबकि परिचय जय का सूत्र कह रहा है, महावीर भगवान की देशना साधु के लिए कम थी, आप लोगों के लिए ज़्यादा थी। जब समझ जाएं मंजिल तक पहुंचना है तो शब्दों का डंक मैं अपने परिवार के लोगों को नहीं मारूंगा। हमारी माँ से, हमारी बहन से, हमारी बच्ची से, हमारी चाची से, हमारी दादी से, बड़े पापा से, ताऊ से, चाचा से नहीं बनता है। एक बार बात समझ में आ गई। अब रोज रोज वही बात कैसी रोज वहीं पे फंसती है, टें करती है। ये डंक की पीड़ा बहुत होती है। साधु होते हैं तो सह जाते हैं, और जो साधु नहीं होते हैं तो फिर तुम्हारे डंक का क्या जवाब देते हैं? उठा के जब पटकते हैं, घर में आगी लगती है, बंदूकें चलती है, कोर्ट कचहरी होती है। ये दुनिया में जितने भी डिवोर्स के पेपर फाइल हुए हैं, ये सारे के सारे पेपर्स, इन सब के पीछे मुख का डंक है कि पति ने पत्नी से ढंग से बात नहीं की। पत्नी को जब तक सहन हुआ, जब तक टॉलरिंग कैपेसिटी थी, जब तक सहन शक्ति थी, तब तक सहन किया। जिस दिन सहन शक्ति नहीं थी उसी दिन दहेज प्रताड़ना का एक केस लगाया। अब बेचारो पति घूमत फिर रहा हो। वो सास जो चुपचाप सुनती रहती थी, डंक लगाने वाला तो बुरा है ही है, लगते हुए डंक को देखने वाला भी फंसता है। कैसे फंसता है? वही सास ससुर के ऊपर भी लगा दो, इनके नाम की भी FIR, इनके नाम की भी एक FIR हो गई। कितना अच्छा होता अगर शुरुआत से सही तरीके से
आपने गौ पालन की विधि सीखी होती। गौ का मतलब ज्ञान भी होता है, गौ का मतलब गाय भी होता है, और स्त्री को भी गौ संज्ञा दी गई है। अगर आपने गौ पालन की विधि सीखी होती तो कितना अच्छा होता, ज्ञान भी सही पाला होता, गाय भी घर में सही पाली होती, और स्त्री को भी ढंग से पाला होता, उसको डंक नहीं मारा होता। लेकिन हम डंक मारने से नहीं चुकेंगे, डंक तो हम मार हैं। उसके बाद महाराज के पास जा हैं, उनसे बोले महाराज हमारा निपटारो करा दो। फिर महाराज बोले हैं, महाराज तुमसे बोलत हैं। फिर बोले काय भैया हमारे प्रवचन नहीं सुने हते? सुने थे महाराज, प्रवचन तो रोज सुनत है, रात में 9:30 पे लगा दे, 9:45 पे नींद लग जाता, सुनत तो पूरे हैं। लेकिन अब क्या बताएं, अब गलती हो गई सो हो गई। लेकिन अगर आप वक्त से पहले अपनी बच्ची को प्रवचन सुनाएं, वक्त से पहले अपने परिवार के लोगों को सामूहिक रूप से इस बात को बैठ के बताएं कि हम अपने परिवार में किसी भी फैमिली मेंबर्स को, जिससे हमको रोज जीना और उठना बैठना है, किसी को भी शब्दों का डंक नहीं मारेंगे। ये दंश मशक परिचय है। एक छोटा मच्छर काटता है, एक बड़ा मच्छर काटता है, डांस कहते हैं उसको। बड़ा सा होता है, काटता है तो फुला करके वहां पर पे कई बार फोड़ा तक पैदा कर देता है। ऐसे कितना हमने मनोवर्गणाओं का डंक, कई बार हम बोलते कुछ नहीं है लेकिन साइलेंट किलर रहते हैं। इतना साइलेंट क्लियर है, दादाजी 3 दिन से नहीं बोल रहे, लेकिन पूरे घर में शमशान घाट मचा के रखा है, हर जगह कत्ल खाने चल रहे हैं। खून गिरता नहीं है साइलेंट किलर्स का, लेकिन हर घर का हर व्यक्ति घर के अंदर होकर भी घर में रह नहीं पाता। इतनी आकुलता का वातावरण आप मौन में पैदा कर देते हैं। उस मौन से पैदा किए गए वातावरण से जब तक आप अपने परिवार को ना बचा पाएंगे, मंजिल आपको नहीं मिलने वाली बंधु। आज सुधरिए, कल सुधरिए, चाहे अगली पर्याय में। मेरी देशना मनुष्य रहते हुए सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुत्ते बिल्ली भी हमारी देशना को सुन करके सुधर जाते हैं। वो छिपकली भी जो मेरे प्रवचन सुनती रहती है, वो भी संगी पंचेंद्री है, उसको भी अपनी भाषा में वो भी बहुत कुछ समझ लेती है, कभी देख करके कभी सुन करके, और वो भी सीख जाती है। वो भी 2 प्रतिमा के व्रत ले लेती है, वो भी सोच लेती है कि आज के बाद डंक नहीं मारेंगे। हमारे यहाँ जैन शासन की खासियत ही बड़ी अद्भुत रही है। जिसने भी इस परिचय के विज्ञान को जिया और समझा है, और जिस गृहस्थ ने अपने इस परिचय विज्ञान को 22 परिचय लिखे तो साधु के लिए गए, लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लिए होते तो आप अद्भुत देवता बन गए होते। घर के अंदर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होता, संपत्ति की कभी कमी नहीं होती बंधुओं। कोई भी श्रावक कभी साधु के पास जाकर के ये नहीं बोलता महाराज दुकान नहीं चल रही। उसके सूत्र अलग हैं, उसके भी सूत्र भगवान महावीर स्वामी ने दिए। तुम कोई भी दुकान खोलो, चलेगी कैसे नहीं हम बताते हैं, चलने के सारे सूत्र दिखे, लेकिन उन सूत्रों को हम समझ नहीं पाए। हमको ये लगा कि ये तो बस महाराज जी की बात है। महाराज जी ने अपनी जिंदगी को सही दिशा से, सही सूत्र को समझ करके कितना डेवलप किया। हर ऊंचा हुआ उठा हुआ साधु, उसके पास हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन दिमाग में जो होता है वो संसार में कहीं नहीं होता। मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज बार बार इस बात को कहते थे, आज भी कहते होंगे कि हम फकीरों के पास देने के लिए रखा ही क्या है। मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज कहते हैं, हम फकीरों के पास देने के लिए रखा ही क्या है, अगर कोई चाहे तो जीने का तरीका ले ले। कि वो जो जीने का तरीका आपको आता नहीं, साधुओं ने सूत्रों से खूब सीखा। कोई स्टूडेंट अगर मेरी बात को सुन रहा हो, कोई प्रोफेसर मेरी बात को सुन रहा हो, कोई IITians मेरी बात को सुन रहे हो, या फिर कोई हाउसवाइफ सुन रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस क्लास के लोग, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के कोई लोग भी सुन रहे हो, मंजिल तक ऊपर उठना है तो हमको सबसे पहले शब्दों की और मन की डंक मारने अपने परिवार में छोड़ने पड़ेंगे। शुरुआत हम अपने परिवार से करते हैं, फिर व्यवहार धीरे धीरे हम अपने मोहल्ले गांव से लेकर के पूरी सृष्टि के अखिल विश्व में एक भावना भाएंगे सत्वेषु मैत्री की, तब जाकर के आप सफल हैं। वरना असफलता तो रोज हर एक कदम पे आपका साथ दे रही है। महाराज बहुत मेहनत करती है हमारी लड़की, चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम में अंतिम पेपर महाराज पिछले 6 साल से क्लियर नहीं हुआ। हमारे इस सूत्र को अगर समझ में आ जाए तो, क्योंकि देशना परमात्मा ने सिर्फ साधु के लिए नहीं दी, श्रावक के लिए भी दी है।
लेकिन श्रावक ने पूरी की पूरी देशना को उठा करके लाए, पुस्तक ला करके, माँ जिनवाणी मैया जगत दुख मेट दो, हमें पढ़ने नहीं आ मैया को, और महाराज जी को सौंप देने आए। फिर महाराज जी उन्हें जो करने सो करत रहें। तो फिर महाराज जी उसमें से छांटते हैं, घोटते हैं, निकालते हैं। फिर उनको लगता है कि ये जो श्रावक है, ये श्रावक बस थोड़ा सा भी समझ ले तो अपने जीवन का सौंदर्य विकसित कर लेगा। अगर आपको भी ये बात समझ में आए कि क्षुत पिपासा शीत उष्ण दंश मशक नाग्न रति अरति, ये सब चीजें अपने जीवन को समझने का प्रयास करिए। रति क्या है? किसी एक चीज में मंजिल को पाने से पहले नजर टिक जाए। जब आपने आईएएस का गोल सेट किया था तो लाइफ में गर्लफ्रेंड्स कैसे आ गई? जब आपने अपने बिजनेस क्लास के गोल सेट किए थे तो फिर लाइफ में दूसरे इश्यूज कैसे आ गए? अब अगर आपने रति में कहीं पर दिमाग खर्चा कर लिया है, वो भी परिचय है, जब आप ऊपर उठ रहे होते हैं तो जिंदगी में कब सामने आ जाता है पता नहीं चलता। जितने भी दुनिया के जितने भी राज गायब हुए हैं, सेना से गए हों, चाहे वैज्ञानिकों से गए हों, चाहे देश के किसी भाग से गए हों, इसी रति के माध्यम से धीरे से हट करके और विदेशों तक और पता नहीं कहां कहां तक पहुंच गए। आप कभी सोचिएगा, आपने मंजिल को पाने से पहले किसी से अफेयर कैसे कर लिया? पहले मैं अपना गोल सेट कर चुका हूं, जब तक मेरा सीए क्लियर नहीं हो जाएगा मुझे किसी भी प्रकार के अफेयर में नहीं पड़ना है, ये मैंने खुद सेट किया है। जब तक मैं अपने बिजनेस में स्मार्ट होकर के अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर लूंगा, अपने घर का कमाया हुआ धन जो है वो किसी भी कीमत में किसी भी महिला को किसी भी दूसरे घर में खर्च करने का प्रयास नहीं करूंगा। महाराज घर में कमाते खूब है, पैसा नहीं बचता। पैसा जैन कुल में कमाने के बाद नहीं बचता है तो उसके पीछे का सिर्फ एक मात्र कारण है कि 7 में से कोई ना कोई एक व्यसन आपके कमाने वाले की जिंदगी में लगा हुआ है। अगर आपके घर के अंदर 7 में से एक भी व्यसन नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा घर के अंदर चुपचाप सेव हो जाता है। नहीं महाराज खूब मेहनत तो करते हो, भले मुख से पता ना हो, लेकिन घर में कोई एक व्यसनी व्यक्ति है, क्योंकि जैन समाज का पैसा सिर्फ व्यसनों में बर्बाद होता है, और पैसे तो सिर्फ व्यसनों में ही बर्बाद होते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हो। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि जब तक मुझे मंजिल नहीं मिलेगी, मुझे किसी भी तरह किसी भी दूसरी चीज में अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, तो ये सूत्र भी अपनी जिंदगी का, पढ़ने वाले स्टूडेंट अगर मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहे हो तो उनसे कहना चाहता हूं, हॉस्टल में बैठ करके पापा का 5,000 रुपए लेकर के जो आप किसी के साथ बाइक में घूम करके सिगरेट पीने, चाउमीन खाने, कहीं पर ड्रिंक करने चले जाते हैं, इससे आपकी मंजिल आपके हाथ से बहुत दूर हो रही है। ऐसे बच्चों के बैकअप्स तैयार रहते हैं। बंबई में बच्ची गई अभी एक तो हमारे घर की, तो हमने कहा कि ध्यान से रहना, मास्क पहन के रहना। वो कहती है बंबई में जिस बड़े कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं वहां पे एक भी स्टूडेंट ये नहीं कहता कि पढ़िए, वो ये कहता तुम यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हो। पढ़ने के लिए स्टूडेंट कॉलेज पे आते हैं, काहे के लिए? गोल अलग है, मंजिल अलग है अगर मान लीजिए आपकी, तो फिर आप तो कभी उसको अचीव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान महावीर स्वामी जाने से पहले बोल गए कि आप 9वें अध्याय का 9वां सूत्र, तत्वार्थ सूत्र का 9वें अध्याय का 9वां सूत्र, क्षुत पिपासा शीतोष दंश मशक नाग्ना रति स्त्री चर्या निषद्या क्रोश याचना वध लाभ रोग तण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी, ये जो सूत्र है, इस सूत्र को तत्वार्थ सूत्र खोल करके बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिएगा, और एक एक शब्द को ये सोचिएगा कि भगवान महावीर ने हमारे घर के विकास का सूत्र लिखा है। हम किसी को डंक नहीं मारेंगे, न तन से, न मन से, न धन से, न वचन से। हम कभी कभार वचन का डंक नहीं मारते हैं तो धन का डंक मार देते हैं। ऐसा काम करते हैं कि सामने वाले को घाटा लगना पक्का ही हो जाता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, आज नहीं तो कल होगी, और इस रूप में उदय में नहीं आएगी तो किसी और रूप में उदय में आएगी। लेकिन आपको आपके किए हुए कर्म का थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा फल तो भोगना पड़ेगा। कोई कम भी कर सकते हैं, क्योंकि कर्म की महिमा अपरंपार नहीं है, महिमा तो धर्म की अपरंपार है। लोग समझते हैं कर्म की महिमा अपरंपार है, तो बिल्कुल गलत बात, महिमा सिर्फ धर्म की अपरंपार। लेकिन हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें तो
स्टूडेंट इंप्लीमेंट करें और बिजनेसमैन इंप्लीमेंट करें। तो आप किसी भी व्यस्ततम, जिनके घरों में बहुत ज़्यादा पैसे की आवक जावक रहती है, व्यसनों की भी बहुत ज़्यादा भरमार रहती है, वे बच्चे MCX में चांदी गोल्ड की ट्रेडिंग, बच्चे अगर मान लीजिए अफेयर में नहीं है, बड़े अफेयर में नहीं है, कुछ और फालतू काम नहीं कर रहे हैं, तो वह MCX खेलते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए गायब। और MCX में पता ही नहीं चलता है। कभी अपने दिमाग में इस बात को बहुत अच्छे से बैठा लीजिएगा कि इधर से आदमी कैश फेंकता है, वहां से कंप्यूटर उसके कैश को रिसीव करता है। उसको पता रहता है कि 4 बार इसको प्रॉफिट देना है और 5वीं बार में गले से बिल्कुल बराबर कर देना है इसको। आपने एक बार 5 लाख रुपए लगाया, 5 का 7 हो गया, इच्छा हो गई 70 करने की, 35 लगाए 105 हो गए, लेकिन जिस दिन 155 लगाए उस दिन 5 रुपए भी हाथ में नहीं आया। एक बार लॉस हो गया तो घर की पूरी धाराएं बिगड़ जाती हैं, सब का सब बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर हम भगवान महावीर की इस देशना को अपने घर में इंप्लीमेंट करें कि हमको जब तक हमारा गोल अचीव नहीं हो जाएगा, हमारे संसाधन से हम किसी भी संसाधन में किसी भी प्रकार का उपयोग लेकर के नहीं जाएंगे। वो योग निरोध की धारणा भी उन गुरुओं की ऐसी ही होती है बंधुओं, तब जाकर के कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब जाकर के एक अच्छा स्टूडेंट जो IAS ऑफिसर फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन पे आता है, उसकी ज़िंदगी का एकमात्र पैशन होता है पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। लेकिन हमारे यहाँ पैशन ना होकर के सिर्फ एक फैशन हो गया है कि पढ़ाई के लिए बाहर चलते हैं, 2-3 साल एंजॉय करेंगे, फिर बैकअप पे तो पापा का बिजनेस है ही, तो धीरे से सेटलमेंट तो हो ही जाना है, चिंता मत करो। और फिर बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है, पिता की 15 एकड़ जमीन है हाईवे पे, 5 करोड़ रुपए एकड़ की है, 1 एकड़ बेचेंगे जिंदगी फुल सेटल्ड है। ऐसी विचारधाराएं हैं तो मंजिल चूज ही क्यों करी है, गोल सेट ही क्यों किया है। अरे हमारी मां जिनवाड़ी ने तो ऐसे मर्द पैदा किए कि एक बार मां जिनवाड़ी उसके दिमाग में बैठ गई तो आदमी मर गया, लेकिन कभी उसने मांस का टुकड़ा मुंह में नहीं डाला। हमारी मां जिनवाणी की वो कृपा रही, भगवान महावीर की देशना की वो कृपा रही कि मर्दों की इतनी बड़ी फौज रही कि इंसान तो इंसान, जानवर तक को मर्दांगनी सिखा गई मां जिनवाणी कि मरते मरते सियार मर गया, लेकिन सूर्यास्त के बाद उसने पानी नहीं पिया। लेकिन हमने हमारे सामने सुनने वाले कौन है वो तो भगवान जानेंगे। अपनी समीक्षा खुद करिएगा, मैं क्यों आपकी समीक्षा करूं? आपकी समीक्षा आपको करनी है। मैं तो बस इतना बता रहा हूं कि देशना जिसके दिमाग में बैठ गई वो दिल से भी, दिमाग से भी, शरीर से भी हमेशा मर्द बना। और जिसको देशना नहीं बैठी वो जरा जरा सी बात में अपने पूरे के पूरे नैतिक मूल्यों को खोता रहा। किसी ने शाम को 7 बजे भोजन प्रोवाइड कराया, हमने कर लिया। वो समझता रहा कि ये जैन समाज के लोग हैं, हमारे घर में रात में नहीं खाएंगे। हमने जाकर के खुद भंगियों के जैसे कह दिया, अरे हमारा तो चलता है। हमने कहा हमारा चलता है, भगवान महावीर ने कहा कि तुम्हारा नहीं चलेगा। जैनी के 3 लक्षण विश्वविख्यात हैं, पानी छान करके पीता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, मंदिर रोज जाता है। ये विश्वविख्यात लक्षण थे, चाहे वो भाव का जैनी होता चाहे द्रव्य का। लेकिन हमने इतनी सी बात कह दी, हमारा तो चलता है, रात में रिसेप्शन 12 बजे करा लो, 2 बजे रात को किसी जैन को किसी होटल में देख लो, किसी बियर बार में देख लो, किसी रेस्तरां में देख लो, किसी रेस्टोरेंट में देख लो। ये अपमान था मां जिनवाणी का, दोबारा नहीं मिलेगी। ना जिनवाणी मिलेगी ना जिनकुल मिलेगा। दुनिया में मनुष्य पर्याय तो मिल जाएगी बंधुओं, जिनकुल और जिनवाणी दोबारा नहीं मिलेगी। और तुम सीखोगे, आज नहीं सीखोगे तो कुत्ते की पर्याय में सीखोगे। कुत्ते की पर्याय में नहीं सीखोगे, जैसे महर्षि का जीव सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन को प्राप्त करके फिर अपने पुरुषार्थ की अनंत यात्रा पे निकल गया, ऐसे तुम भी सीखोगे। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि इसी पर्याय में बात समझ जाओ, और नहीं तो कुत्ते बिल्लियों को भी मां जिनवाणी बहुत भाती है बंधु। वो भी अपना सुधार करते हैं। स्वर्गों की असंख्यात सीटें सिर्फ तिरंजों से भरी जाती हैं, मनुष्य तो बहुत कम भरता है। लेकिन अगर हमको अपनी मंजिल पर पहुंचना हो तो 9वें अध्याय के 9वें सूत्र को अपने जीवन का अंग बनाइएगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए 9वें अध्याय का 9वां सूत्र, और जो मंजिल पर पहुंच गए हैं, जिनका एम्पायर जबरदस्त जमा हुआ है, जो कलेक्टर्स हैं, मान लीजिए बहुत अच्छे इंडस्ट्रिस्ट हैं, बहुत बड़े ऊंचे पद पर बैठे हुए साधु हैं, बहुत ऊंची पद पर बैठी हुई कोई पर्सनालिटी है,
प्रधानमंत्री हैं, सीएम हैं, पीएम हैं, कोई भी हैं, ये अपनी एक्सट्रीम सीट पर बैठने के बाद आपको कौन सी वो विचार चाहिए है जिससे ये सीट मेरी दुनिया में कभी लॉस ना हो, इसके लिए हम कल पुनः बात करेंगे। आज आपका समय हो गया है, शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुचैन।